हेलो। चलिए, अभी हम लोग कवर कर रहे हैं डेरिवेशन वाला पार्ट को, फाइनाइट वायर का। रिंग वाला पार्ट को हम लोग कर चुके थे डेराइव, ठीक है। रिंग आर्क, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, सबको ध्यान दो। फाइनाइट और इनफाइनाइट वायर का कैसे फील्ड का एक्सप्रेशन को डेराइव करते हैं। बेसिक यही है, डीबी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डीएल क्रॉस आर बाय आर क्यूब। ये है बायोट-सेवर्ट लॉ। और नेट फील्ड जो होना है, प्लीज ध्यान दीजिए इधर, डीबी का समेशन, नेट फील्ड, ठीक है, ओके। फाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर का देखो, फाइनाइट वायर स्कूल एग्जाम में नहीं आएगा, कंपटीशन में आता है। इनफाइनाइट वायर का जो प्रूफ है स्कूल एग्जाम में आएगा, वो आएगा एम्पियर्स लॉ से। जब एम्पियर्स लॉ पढ़ाएंगे तब ये आप बायोट-सेवर्ट लॉ से इनफाइनाइट वायर का भी प्रूफ कर सकते हैं। बाकी फाइनाइट तो बायोट-सेवर्ट लॉ से होगा, जो कि हम बताने जा रहे हैं। देखो कैसे होगा, ये है फाइनाइट वायर, ध्यान दीजिए, किसी आर डिस्टेंस पे हमको फील्ड चाहिए, ओके। और आप क्या कर रहे हो, ऐसा एलिमेंट ले रहे हो डीएल, ये डीएल, और ये डिस्टेंस है, आर नहीं लिखते, मान लेते हैं ये ए लिखते हैं, ये होता है आर। देखो ये होता है आर, ठीक है। तो यहां पे देखो, इसका पहले डीबी लिख लेते हैं, मान लेते हैं ये एंगल है अल्फा। तो डीबी का वैल्यू क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, ये आर डिस्टेंस, तो आर क्यूब, डीएल का मैग्नीट्यूड इंटू आर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन अल्फा। देखो तो क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे लिखते हैं, डीएल का मैग्नीट्यूड, आर का मैग्नीट्यूड इंटू उसके बीच का एंगल अल्फा। आर को यहां से स्क्वायर से कट कीजिए, तो पहले डीवी का वैल्यू लिख लेते हैं, म्यू नॉट आई डीएल साइन अल्फा बाय 4 पाई आर स्क्वायर। बहुत चीज वेरी कर रहा है, एल वेरी कर रहा है, अल्फा है, आर है, सबको एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब कैसे एलिमिनेट करेंगे सबको ये देख लेते हैं, ओके। हम इस एंगल थीटा पे देख रहे हैं, ये मान लेते हैं थीटा, ओके। ये ए है, ये लेंथ एल, एल गया तो डीएल गया। जैसे एक्स जाने पे डीएक्स लेते हैं, कहीं रैंडमली डीएक्स नहीं ले सकते हैं, पहले एल चलेंगे तो डीएल, एक्स चलेंगे तो डीएक्स, वाई चलेंगे तो डीवाई, तो हम एल चले तब डीएल मिल, ओके। तो अब देखो कैसे करेंगे, वो टर्म डीबी निकला, लेकिन बहुत सारा वेरिएबल है, एल है, अल्फा है, आर है, सब एलिमिनेट हो जाएगा। कैसे एलिमिनेट हो जाएगा, ध्यान दो, आप वो ट्रायंगल देख के बोल सकते हो, एल इक्वल टू लिखेंगे, एल बाय ए इक्वल टू टैन थीटा, लिखेंगे क्या, एल बाय ए इक्वल टू टैन थीटा। एल इक्वल टू लिखेंगे ए टैन थीटा, डीएल इक्वल टू डीएल बाय डी थीटा कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए जो फॉर्मूला है अल्फा बीटा के टर्म में है, एल के टर्म में नहीं है, तो आपको एंगल में बदलना पड़ेगा। डीएल बाय डी थीटा, टैन थीटा को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो डीएल का वैल्यू होगा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, डीएल हो गया, तो डीएल वहां ये पुट कर देंगे, ठीक है। अब आते हैं अल्फा पे, ध्यान दो, ये थीटा है, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो अल्फा इक्वल टू लिखेंगे 90 प्लस, अल्फा का वैल्यू हो गया 90 प्लस थीटा, हो गया, ताकि मिल के हो गया 180, ओके। तो डीएल, डीएल हो गया, अल्फा हो गया, अब बचा आर। तो बताओ, देख के लिख सकते हैं, ए बाय आर इक्वल टू कॉस थीटा लिखेंगे क्या, ए बाय आर इक्वल टू कॉस थीटा, तो आर इक्वल टू क्या लिखेंगे,
ए सेक थीटा, आर भी लिख दिए, ओके, सबको पुट कर दीजिए। तो बताओ डीबी का जो वैल्यू है म्यू नॉट आई बाय 4 पाई इंटू डीएल, डीएल का क्या वैल्यू लिखेंगे बताओ देख के, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, डीएल का वैल्यू, ओके, इंटू साइन 90 प्लस थीटा साइन अल्फा, ओके, बाय ये देखो आर स्क्वायर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, कर दिए। ये सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, ए कैंसिल, डीबी का वैल्यू हो गया म्यू नॉट आई बाय 4 पाई साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा डी थीटा बाय ए, दिस इज डीबी, दिस इज डीबी। इसको थीटा के टर्म में करोगे tan थीटा का क्या होता है सेक स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। अब बताओ डीबी मिल गया, हमको यहां फील्ड चाहिए था आर, इधर का एंगल है अल्फा और इधर का एंगल था बीटा, ध्यान दीजिए। तो अगर बी निकालना है डीबी का इंटीग्रेशन करेंगे कॉस थीटा डी थीटा, बताइए थीटा कहां से कहां वेरी करेंगे, थीटा देखिए उधर गया अल्फा, इधर माइनस बीटा, उल्टा है, तो यहां पुट करेंगे माइनस बीटा से प्लस अल्फा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई कॉस थीटा डी, कॉस थीटा का क्या होता है इंटीग्रेशन बताइए, साइन थीटा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए साइन थीटा, क्या लिखेंगे माइनस बीटा से प्लस अल्फा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए साइन अल्फा माइनस साइन माइनस बीटा। तो बताओ ना साइन माइनस बीटा किसके इक्वल होता है, प्लस, माइनस आ जाएगा आगे, माइनस माइनस प्लस, तो रिजल्ट आ जाएगा साइन अल्फा प्लस, मिल गया रिजल्ट, सेमी इनफाइनाइट, ठीक है, फाइनाइट मिल गया तो इनफाइनाइट भी मिल जाएगा, 90 पुट करना। और अगर दोनों एक ही तरफ एंगल होगा, क्यों माइनस लिखते थे यहां ध्यान दो, वो आपको अब समझ में आ जाएगा, ये था बीटा और ये था अल्फा, तो इसमें जो इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां, इसमें माइनस नहीं लगाएंगे, सीधा बीटा टू, क्योंकि यहां उल्टा नहीं है, तो उसमें आपको बीच में माइनस आ जाएगा, यहां बीच में प्लस आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर्स पढ़ेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल एग्जाम प्लस कंपटीशन दोनों के लिए। और उसके बाद डायपोल का फील्ड, बार मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे, फिर एम्पियर्स लॉ। अगला 2 क्लास में मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा पूरा।